पाकिस्तान से जुड़ी मैं 3 बहुत ही बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूँ। पहली खबर ये है कि बीसीसीआई के आगे पूरा पाकिस्तान झुक गया है और जो एशिया कप की ज़िद पाकिस्तान ने पकड़ रखी थी कि वो इंडिया में नहीं होने देगा और इंडिया को परेशान करेगा, वो ऐसा नहीं कर पाया। यूएई में भारत के हिसाब से ही अब विश्व कप होगा और सितंबर के महीने में कार्यक्रम एशिया कप का जारी हो चुका है और भारत के हाथों हारने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे। इसी को लेकर हमारी एक रिपोर्ट है। भारत की शर्तों के सामने पूरा पाकिस्तान झुक गया। उनके जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के तेवर भी ढीले हो गए, वो बहुत ज़्यादा तेवर दिखा रहे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे हट गया। वहां के अध्यक्ष और गृह मंत्री जो एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं, मोहसिन नकवी के तेवर भी ढीले हो गए। बीसीसीआई ने गुरुवार को वार्षिक आम सभा के लिए ढाका में नहीं जाने, एसीसी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराने सहित कई शर्तें रखी थी, जिसे पाकिस्तान को मानना पड़ा और पाकिस्तान को झुकना पड़ा। अब बीसीसीआई की तरफ से उसके उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ऑनलाइन इस मीटिंग में जुड़ेंगे। सूत्रों ने बताया भारत ही नहीं, श्रीलंका और अफगानिस्तान सहित एसीसी के कई सदस्य ऑनलाइन ही इस बैठक में भाग लिया। वित्त सहित सभी मामलों पर प्रस्ताव पास हुए। इस बैठक में एसीसी अध्यक्ष का रवैया कैसा रहा, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मालूम हो, भारतीय टीम का बांग्लादेश का दौरा 1 साल के लिए स्थगित करने के बाद बीसीसीआई ने साफ कर दिया था वो ढाका में एसीसी का एजीएम में भाग लेने नहीं आएगा। वो स्थल बदलने और ऑनलाइन जुड़ने की स्थिति में कोई अहम प्रस्ताव नहीं आने, उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कराने की मांग कर रहा था। भारत की सारी मांगे उन्हें मांगना पड़ी, क्योंकि भारत के बिना एशिया कप के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान की क्या औकात है, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। वो आयोजन स्थल के नाम बदलने में आपत्ति कर रहे थे, लेकिन भारत अपने रुख पर अड़ा रहा और अड़ने के बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सारी की सारी बातें मानना पड़ी। अगर नकवी भारत की शर्त नहीं मानते तो बीसीसीआई के कहने पर श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस मीटिंग में भाग नहीं लेता। ये भारत और बीसीसीआई की ताकत का एक नमूना आपने देखा। एसीसी संविधान के अनुसार उसके 5 पूर्ण सदस्य भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से 3 सदस्य अगर भाग नहीं लेते तो उनका क्या होता। पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर बांग्लादेश था, लेकिन श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत ये तीनों एक साथ थे, जिसमें भारत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। श्रीलंका और अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर हटने के लिए भारत के साथ तैयार नहीं था। इसके बाद नकवी को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया, सितंबर में एशिया कप की मेज़बानी हमें मिली है। हम पहले ही ये कह चुके हैं अगर ये टूर्नामेंट होगा तो दुबई में होगा, लेकिन एसीसी एजीएम में अध्यक्ष के रुख के बाद ये तय होगा हम इसकी मेज़बानी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन भारत के रुख और भारत की ताकत के आगे झुकना पड़ा और आखिरकार बीसीसीआई ने तय कर दिया कि यूएई में ही विश्व कप होगा, एशिया कप होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई आगामी एशिया कप T20 टूर्नामेंट की मेज़बानी यूएई में ही करने के लिए तैयार था। अब वो तैयार हो गया और इसकी घोषणा भी हो गई। जानकारी के अनुसार एशिया कप 8 से 28 सितंबर के बीच आयोजित होगा, जिसका मैं शेड्यूल आपको बताऊंगा, जो जारी कर भी दिया गया है। सूत्र के अनुसार टूर्नामेंट आईसीसी T20 विश्व कप 2026 की तैयारी के तहत T20 प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। सभी मैच 28 सितंबर से पहले समाप्त हो जाएंगे। इस बार टूर्नामेंट में पिछले संस्करण की 6 टीमों की जगह 8 टीमें खेलेंगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई और ओमान और हांगकांग भी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। आपको ये भी बता दूं, अगर कोई भी मैच ड्रा अपेक्षित रूप से होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 2 मुकाबले भी हो सकते हैं, एक ग्रुप चरण में और एक सुपर 4 में। पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने फिलहाल आधिकारिक पुष्टि से इनकार कर दिया है, लेकिन अगर भारत चाहेगा तो पाकिस्तान को यहाँ भी झुकना पड़ेगा और पाकिस्तान को ऐसा करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि एसीसी के अध्यक्ष के तौर पर मोहसिन नकवी ने वही तिथियां घोषित करी हैं जैसा भारत चाहता था, यानी बीसीसीआई चाहता था। एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने तिथियों की घोषणा भी की। बीसीसीआई की मेज़बानी में ही टूर्नामेंट होगा, अब यह भी तय हो चुका है। एशिया कप में 14 सितंबर को फिलहाल भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे और निश्चित तौर पे भारत उन्हें कुचलने का काम करेगा। इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाएगा। ये दोनों टीमें सुपर 4 चरण में एक बार फिर आमने सामने हो सकती हैं। ये मैच 21 सितंबर को खेला जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शनिवार को घोषणा कर दी।
एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक यूएई में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है और दोनों के बीच ग्रुप मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 14 सितंबर को खेला जाना तय है। कार्यक्रम के अनुसार भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के विरुद्ध करेगा। टूर्नामेंट में 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग को रखा गया है। सभी मैच दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। इससे पहले नकवी ने एक्स पर लिखा, मुझे यूएई में एसीसी पुरुष एशिया कप 2025 की तिथियों की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 9 से लेकर 28 सितंबर तक होगा। हम इसमें शानदार क्रिकेट देखने की उम्मीद करते हैं। इसका विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। एशिया कप के आयोजन स्थल का निर्णय 24 जुलाई को एसीसी की बैठक में किया गया था। इस बैठक में सभी 25 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट का मेजबान बीसीसीआई ही होगा, लेकिन यूएई में ये मैच आयोजित किए जाएंगे क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच तनाव के कारण 2027 तक केवल तटस्थ स्थानों पर ही प्रतिस्पर्धा करने का पारस्परिक रूप से सहमति दे रखी है। एसीसी के प्रसारकों के साथ हुए समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा और सुपर 6 चरण में भी उन्हें एक दूसरे से भिड़ने का एक और मौका मिलने की भी संभावना बन रही है। दोनों टीम अगर फाइनल में पहुंचती हैं तो टूर्नामेंट में तीसरे मैच की भी संभावना बन सकती है। भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी T20 विश्व कप को देखते हुए एशिया कप का वो सत्र T20 प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। एशिया कप का प्रारूप आमतौर पर आईसीसी के अगले वैश्विक टूर्नामेंट के मुताबिक ही होने की परंपरा चली आ रही है। अब मैं एशिया कप के आपको कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग का मैच होगा। 10 सितंबर को भारत बनाम यूएई, 11 सितंबर को बांग्लादेश बनाम हांगकांग, 12 सितंबर को पाकिस्तान बनाम ओमान, 13 सितंबर को बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, 14 को भारत और पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल मैच होगा, 15 सितंबर को श्रीलंका बनाम हांगकांग, 16 सितंबर को बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान, 17 सितंबर को पाकिस्तान बनाम यूएई, 18 सितंबर को श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान, 19 सितंबर को भारत बनाम ओमान का मैच होना तय हो गया है। सुपर 4 के कार्यक्रम भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 20 सितंबर को B1 यानी ग्रुप का जो B1 होगा और B2 के बीच में होगा। 21 सितंबर को A1 बनाम A2 और 23 सितंबर को A2 बनाम B1, 24 सितंबर को A1 बनाम B2, 25 सितंबर को A2 बनाम B2, 26 सितंबर को A1 बनाम B1 और 28 सितंबर को ये हॉट फाइनल होने की पूरी तरह से घोषणा कर दी गई है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश के साथ T20 मैच खेला था, जिसमें बांग्लादेश ने उन्हें कुचल कर रख दिया और सीरीज भी जीत ली। मैच जब भारत से होगा तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी आप भी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट का हो, सारे के सारे खेल के अंदर बुरी तरह से पिछड़ गया है और भारत का तो उसके साथ निश्चित तौर पे कोई भी मुकाबला नहीं है। उसका मुकाबला बांग्लादेश से नहीं हो पाया तो भारत से वो क्या खेलेंगे और क्या जीतेंगे। मेरा मानना है सारी की सारी टीमें इसमें कमज़ोर हैं। नंबर 1 पर भारत के रहने की संभावना है। मैं ये एक प्रेडिक्शन भी कर रहा हूँ। नंबर 2 पे श्रीलंका या अफगानिस्तान में से एक टीम रहेगी। निश्चित तौर पे पाकिस्तान 3 पर रहेगा और बांग्लादेश भी 3 पर रह सकती है और यूएई, हांगकांग उसके नीचे रहने की संभावना बन रही है। फिलहाल हम लोग एशिया कप का जो मैंने कार्यक्रम आपको बताया, 14 सितंबर को पाकिस्तान और हिंदुस्तान भिड़ेंगे और मैच की शुरुआत 9 सितंबर से होगी। हम लोग उसका आनंद लेंगे और निश्चित तौर पे भारत उसमें लाजवाब खेल दिखाएगा, जिससे हम लोग भरपूर आनंदित भी होने जा रहे हैं। यूएई के अंदर जो मैच आपने पिछली बार भी देखा था, भारत और पाकिस्तान का हुआ था, तो भारत ने उन्हें वन साइड बुरी तरीके से मैच हरा दिया था, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा रही थी क्योंकि भारत ने, विराट कोहली ने उसमें शानदार प्रदर्शन किया था चैंपियंस ट्रॉफी में और भारत आसानी से मैच जीत गया था और भारत चैंपियंस ट्रॉफी का भी चैंपियन बना था। तो हम इस उम्मीद के साथ भारत को शुभकामनाएं देंगे, पूरी टीम को शुभकामनाएं देंगे। रोहित के नेतृत्व में टीम खेलेगी कि भारत लाजवाब प्रदर्शन से भारत के अपने प्रशंसकों को भी मंत्रमुग्ध करेगा और पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय लोग भी प्रसन्न होंगे और पाकिस्तान एक बार फिर से मुंह की खाएगा और भारत एशिया का चैंपियन बनेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।